हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर एक बार फिर से। आज मैं आप सभी के लिए प्रश्नावली फोर्थ बी लेके आया हूं। थोड़े टाइम हमारा जो है काम ठप था, मतलब क्लास नहीं ले पा रहे थे क्योंकि कुछ दिक्कत आ गई थी। स्टूडियो में जो भारी बारिश की वजह से थोड़ा पानी वगैरह आ गया था, इसलिए हमारा 3 से 4 दिनों तक ठप था। लेकिन अब जो है कंटिन्यू आपको क्लासेस मिलते रहेंगे। हिंदी का मिला भी है आपको वीडियो, तो आप सभी लोग हमारे साथ जरूर बने रहिए और वीडियो को पूरा देखते रहिए। जो भी वीडियो हमारे पास, जो भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं वो देखा करिए, क्योंकि वो आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग ही बनाया जा रहा है, जिससे आपका बोर्ड का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके। ठीक है, तो आप सभी लोग वीडियो को जरूर देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस चैप्टर को, जो कि हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आज फोर्थ का बी का हमारा ये जो है पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए इसमें इस क्वेश्चन को सिर्फ हल करना है हमको। बहुत इजी क्वेश्चन है, सबसे सरल क्वेश्चन है इस फोर्थ चैप्टर के, तो इसके जरूर आप लोग सॉल्व करिएगा। ये आसानी से आपको 1 से 2 नंबर, 2 से 3 नंबर आपको जरूर एग्जाम में दिला सकते हैं। तो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको, बहुत थोड़े क्वेश्चंस हैं और बहुत ही कम टाइम में आप इसको लगा सकते हैं। तो टाइम टेकिंग भी नहीं है, इजी सवाल है आपका। 1 से 2 नंबर, 2 से 3 नंबर आपका इजी मिल जाएगा, आसानी से आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, 1 से 2 नंबर को आपको छोड़ना नहीं है। तो सबसे पहले दिया है एक्स स्क्वायर बराबर -1/9 बराबर 0 को हल करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हल। अब देखेंगे क्या दिया है, दिया है ठीक है, क्या है, एक्स स्क्वायर -1/9 बराबर 0। ठीक है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, हमें सिंपल सी बात है, सॉल्व करना है। कैसे करना है, तो देखिए इसको करेंगे, क्या क्या हो जाएगा हमारा, 9x² हो जाएगा -1 बराबर 0। ठीक है, या फिर बटे में 9 अगर करते हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी 9x² -1 बराबर 0। यहाँ पे ये आएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इसको ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। 9 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। अब बचा क्या, 9x² बराबर 1 हो जाएगा। अगर x² बराबर करते हैं तो 1/9 हो जाएगा। ठीक है, अगर स्क्वायर इधर से हटाते हैं, यानी कि वर्ग हटाते हैं, x से वर्ग हटाते हैं तो इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस के साथ 1/9 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। अगर x बराबर करते हैं, x बराबर तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/3 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 1/3 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैसे किए हैं। अगर मान लीजिए यहाँ कोई कंफ्यूजन है आपको, तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, अगर हम करड़ी से 9 को बाहर निकालते हैं तो बराबर कितना होता है, 3 × 3 करते हैं, 3 × 3 तो हमारा क्या आता है, 3 जो है करड़ी के बाहर आ जाता है। और एक चाहे हम स्क्वायर करें, एक को चाहे वर्ग में रखें, अगर बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, यह रहा पहला सवाल। बहुत ही छोटा सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, दिया है हल। क्या दिया हुआ है, 3x² -18 बराबर 9। यह जो है क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जब 3x² दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, इसको पक्षांतर कर लेते हैं। 3x² यहाँ पे लिख दिया हमने, बराबर कर देते हैं, -18 है, इधर ले जाएंगे तो 9 + 18 हो जाएगा, 9 + 18 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए 3x² सेम इसी तरह करते हैं, इसको ऐड करेंगे, ऐड करने पे कितना हो जाता है, 27 हो जाएगा। ठीक है, अब x² की बात करें, x² की बात करें तो 27 बटे में कितना हो जाएगा, 27 बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर इसको हम काटेंगे तो 3 × 3 3 × 9 27, यानी कि 9 बार में x² बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। अब x बराबर अगर करते हैं तो यह क्या हो जाएगा, प्लस माइनस करड़ी में 9 हो जाएगा। ठीक है, और अभी हमने बताया अगर करड़ी में 9 है, क्या है, करड़ी में 9 है, तो इसको बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, इसको 3 × 3 बराबर कितना आ जाता है, 3 आ जाता है, मान आ जाएगा ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको x बराबर ±3, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यहीं पे x की वैल्यू निकल जाएगी और यही हमारा क्या हो जाएगा, मान आ जाएगा। देखिए इतना छोटा सवाल है, बहुत ही छोटा सवाल है, आपको अच्छे नंबर दी जाएगा।
इसलिए ऐसे क्वेश्चन को जरूर ध्यान से आपको लगाना चाहिए, जिससे आप बेहतर नंबर ला सकें। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सवाल हैं, आप एक नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए जो कि बोर्ड के अकॉर्डिंग हो, जिससे आप बोर्ड में प्रिपेयर कर सकें और एग्जाम को अच्छे से दे सकें। आपका हर एक नंबर महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है? हर एक नंबर महत्वपूर्ण होता है, तो इसलिए हर एक नंबर को ऐड करिए। ठीक है, जहां से भी मिले, जो भी मिले, ऐड करिए और क्वेश्चन को एक ध्यान पूर्वक लगाइए। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना बेहतर आपका प्रिपरेशन बढ़ेगा। ठीक है, उसको रिवीजन करिए, डेली रिवीजन बेसिस पे करिए, वीकली रिवीजन करिए, मंथली रिवीजन करिए, जैसे आप कर पाते हैं उस तरह से करिए। मतलब आपको पढ़ना, क्लास अटेंड करिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। क्लास भी अटेंड करना है आपको और मैक्सिमम रिवीजन करने का प्रयास करिए। रिवीजन पे ही डिपेंड करता है आपका प्रिपरेशन कितना बेहतर होगा। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो कोई भी टीचर आपको कितना हो पढ़ा ले, वह जो है आपका प्रिपरेशन जो है सही तरीके से नहीं होगा। डिपेंड करता है आप कितना रिवीजन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे, बहुत छोटा चैप्टर है। ठीक है, दिया है, क्या दिया है? दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर 8। देखिए सेम उसी तरह लगेगा, यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर है, अब बराबर कर देंगे, इस माइनस वन को इधर भेज देंगे, तो 8 माइनस वन इधर है तो इधर आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 8 प्लस वन, यानी कि 9 हो जाएगा। तो एक्स बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस करड़ी में 9 हो जाएगा। अगर 9 को बाहर निकालते हैं तो क्या आता है, प्लस माइनस का रूट 3 आता है, सॉरी प्लस माइनस का 3 आता है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा हमारा, प्लस माइनस का 3। आंसर क्या आ गया, प्लस माइनस का 3। एकदम आसान क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, आसानी से इसको कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है क्वेश्चन पे, हम क्वेश्चन को बढ़िया से करेंगे, बढ़िया से लिखेंगे, जिससे हमारा प्रैक्टिस बना रहे। अगर आप आज बढ़िया से लिखेंगे तो आप एग्जाम में भी बढ़िया से लिखेंगे। अगर आप समय का बचत आज करेंगे कि हमारे मन में है जो चीज़ हम कर रहे हैं वो लिख लिए, तो आपका एग्जाम में भी हो जाएगा। इसलिए पहले से प्रैक्टिस करिए कि हमको किस फॉर्मेट में लिखना है, जैसे हल, दिया है, पुनः, अतः। ठीक है, इन सभी का इस्तेमाल करना अभी से सीखना है आपको। जब आप इसको बेहतर से सीख लेंगे तो आप वो प्रैक्टिस रहेगा हमेशा, आप एग्जाम में जाएंगे वो सब ऑटोमेटिक लिखते हुए चले जाएंगे। आप उसको मतलब याद नहीं करना होगा, उसको मतलब सोचना नहीं होगा। लेकिन अगर जब आप सोचेंगे डायरेक्ट एग्जाम में लिखेंगे तो सारी दिक्कतें आपको होने लगेंगी, नंबर कम आएंगे आपके, आप सही से लिख नहीं पाएंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम आएंगी। इसलिए जो भी चीज़ लगाइए, फार्मूला भी अगर लिखना है तो आप साइड में लिखते जाइए, जहां भी जो भी फार्मूले का इस्तेमाल करिए, आपको भले याद है, आपको भले मतलब पूरा का पूरा तैयार है, लेकिन फिर भी आपको करना क्या है, एक बार साइड में लिखते हुए चले जाना, सारे फार्मूलों को साइड में लिखते हुए चले जाना है। ठीक है, तो देखिए अब क्या हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 36 और बराबर 12। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3x स्क्वायर बराबर, इधर भी माइनस में दिया, इधर ले जाएंगे तो 12 प्लस में 36 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 36 हो जाएगा। अब जोड़ देंगे इसको, 3x स्क्वायर बराबर 6 2 8 3 1 4, यानी कि 48 हो जाएगा। 48 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर करेंगे 48 बटे में 3 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर करेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 16 आ गया। अब देखिए अगर हम वर्ग हटाएंगे, एक्स पर वर्ग हटाएंगे तो इधर आएगा, तो प्लस माइनस रूट का 16 हो जाएगा। और रूट का 16 क्या होता है, देखिए ऐसे इसी तरह लिख लेंगे तो आपको ध्यान रहेगा। रूट का 16 बराबर 4 गुणे 4। मालूम है हमको कि आप लोगों ने बहुत बचपन से इसको पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कहीं भूलता है, लिखते रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस में बना रहेगा। एक्स बराबर प्लस माइनस 4। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एग्जाम में थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा एग्जाम और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में अचानक बोर्ड में बैठने पर थोड़ा सा डर लगेगा। तो इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, पेपर को सॉल्व करिए, सोल्यूशन उसके देखिए, उसके फार्मूले को देखिए। ठीक है, इन सभी चीज़ों को देखना बहुत जरूरी होता है, तो इसलिए देखते रहिए और सॉल्व करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, गर्मी ज्यादा है थोड़ी सी। क्या दिया है क्वेश्चन में, दिया है
2x² माइनस 32 बराबर 0। अब क्या करेंगे, 2x², 32 को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, बराबर 32 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है और बराबर के उधर पक्षांतर करेंगे, पेन गिर गया, बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 हो जाएगा। तो x² बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32/16, यानी कि सॉरी 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 32/16 नहीं, 32/16 तो उसके बाद आएगा। हमने क्या किया, पहले ही जो है सोच लिया कि 2 से कट जाएगा, यानी कि 16 दूना 32, x² बराबर 16 है ना, x² बराबर 16 आ गया। x बराबर एकदम पिछले की तरह क्या हो जाएगा, करड़ी में 16 हो जाएगा, और x बराबर करेंगे तो प्लस माइनस का 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का 4। हमको लगता है ये बताना नहीं पड़ेगा आपको, आसानी से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एकदम आपके एग्जाम में आ जाते हैं, समझिए आपका गुड लक है, और 2 से 3 नंबर ये आसानी से देके जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा छठा क्वेश्चन। नेक्स्ट हो जाएगा छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में देखते हैं ध्यान से क्या दिया हुआ है। दिया है, ठीक है, क्या दिया है, 3x² माइनस 27 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3x² पिछले क्वेश्चन की तरह है, बराबर का 27 कर देंगे और x² करेंगे, x² बराबर 27/में 3 हो जाएगा, कट जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा। तो x बराबर करेंगे तो प्लस माइनस करड़ी में 9 आ जाएगा, और 9 को हम ब्रेक करते हैं, कितना आता है, करड़ी से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस का 3 आएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम सरल, एकदम इजी, एकदम सिंपल सवाल है। ठीक है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां में क्या दिया हुआ है, दिया है क्या दिया है, 2x² बराबर 8 दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा डिजिट में हटाया है, बाकी पैटर्न वही है, पैटर्न हमें वही इस्तेमाल करना है। x² बराबर करेंगे 8/2 हो जाएगा, यानी कि 2 चौके 8, x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस का करड़ी में 4, यानी कि x बराबर करेंगे तो प्लस माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस का 2 आ जाएगा। अगर हम करड़ी में 4 को बाहर निकालते हैं, अगर हम करड़ी में 4 को बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, 4 2 गुणे 2 4, यानी कि 2 हमारा बाहर आ जाता है। ठीक है, 2 हमारा कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, 2 क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, एकदम इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। क्या दिया हुआ है, x² माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 2 का क्यूब। ठीक है, यह क्वेश्चन दिया है। अब देखिए x² दिया हुआ है, x² और -1² तो बराबर की इधर कर देंगे, तो 2 का क्यूब प्लस का 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब अगर करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 दूना 4 दूना 2 दूना 4 4 दूना 8। ठीक है, अगर 1 का करते हैं, 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर करें क्यूब करें सब क्या होगा, 1 ही होगा। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, x² बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि यह क्या हो जाएगा 8, और इसका क्या हो जाएगा 1, यानी x² बराबर क्या हो जाएगा, 8 1 9। x बराबर करेंगे तो प्लस माइनस √9, या x बराबर करेंगे प्लस माइनस का 3 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यह किसका आंसर हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा। चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। देखिए स्क्रीन पे दिया हुआ है, दिया क्या दिया है, 2x²
माइनस का 5 स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर, ठीक है। अब 2x स्क्वायर बराबर करेंगे बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, स्क्वायर को इधर कर देंगे और 2x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 25, 5 गुणे 5 करेंगे, ठीक है। ये सब आपको आता होगा, 5 गुणे 5 बराबर 25, दोनों में ये हो जाएगा यानी कि 25 प्लस 25, है ना। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50, ठीक। अगर x स्क्वायर की बात करते हैं तो 50 बटे में 2 आ जाएगा। अगर x की बात करते हैं तो यह क्या आ जाएगा? 25 में कट जाएगा। x की बात करते हैं तो यह क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, प्लस माइनस 25। और रूट 25 को हम क्या लिखते हैं? रूट 25 को हम क्या लिखते हैं? लिखेंगे 5 गुणा में 5 बराबर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे मान? x बराबर आ जाएगा आपका प्लस माइनस 5। यही क्या हो जाएगा? आंसर। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ना? एकदम इजी तरीके से हमने बताया, एकदम सरल तरीके से बताया है। अभी और भी एक क्वेश्चन कराते हैं। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है, टोटल 20 क्वेश्चन है। देखते हैं आज हम लोग कितना कर पाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हल दिया है, ठीक है, दिया है। क्या दिया है? एक्स स्क्वायर बटे में 2 बराबर 8। देखिए ए थोड़ा सा फॉर्मेट अलग किया है, तो इसको क्या करेंगे? इधर भेज देंगे। एक्स स्क्वायर बराबर क्या करेंगे? 8 गुना में 2 कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। एक्स बराबर करेंगे तो प्लस माइनस करड़ी में क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अगर एक्स बराबर करेंगे तो प्लस माइनस का 4 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। इजी सवाल है, सरल सवाल है, आसानी से नंबर गेन कर सकते हैं आप लोग। जैसे 16 को अगर हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? रूट 16 को, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 गुणे 4 बराबर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 था। तो यहाँ तक हमने लगा दिया। 20 क्वेश्चन है, अब बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में करा देंगे। छोटा छोटा पार्ट मिलेगा आपको, जिससे आप बढ़िया से देख सकें और समझ सकें, ठीक है। तो अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइए, जिससे आपको एग्जाम में पूरी तरीके से हेल्प करे। छोटा छोटा नोट्स बनाइएगा, जैसे जैसे चैप्टर खत्म होगा उसी तरह का नोट्स बनाइएगा और उसको प्रैक्टिस करिएगा, बराबर प्रैक्टिस करिएगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने मजबूत बनेंगे, ठीक है। जितना प्रैक्टिस नहीं करेंगे उतने मजबूर बनेंगे। इसलिए ज़्यादा प्रैक्टिस ज़्यादा मजबूती, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में मिलेगी आपको अच्छी सफलता मिलेगी, अच्छा नंबर आएगा, ठीक। तो ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक यू।